आप सभी को नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बात A to Z पॉइंट से आप लोगों के लिए मैं खास न्यूज़ लाते रहता हूं जो आप लोगों से संबंधित है। जैसे आशा हो, आंगनबाड़ी हो, फैसिलिटेटर हो, रसोइया हो, जीविका हो, स्कीम वर्कर हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, जितने भी हैं सभी के लिए मेरे इस नए चैनल पर बराबर न्यूज आते रहते हैं। सभी संबंधित जो भी जानकारी है, सूचनाएं हैं, मैं बराबर इस चैनल पर प्रसारित करता रहता हूं। आप लोगों के लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग के जितने भी मांग हैं, डिमांड हैं, सभी को मैं इस पर प्रसारित करूं और करता रहता हूं। इसलिए मुझे आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि सभी सूचनाएं आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसी क्रम में आज शशि यादव जी का रिकॉर्डेड इंटरव्यू आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से सुने कि आप लोगों के बारे में इन्होंने क्या कहा है, सरकार के बारे में क्या कहा है, आप लोग के भर्ती और आप लोग की वेतनमान के बारे में क्या कहा है, आप लोग की जो वैकेंसियाँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में क्या कहा है। तो सभी के बात जितने भी बातें हुई हैं मैं आपको सुना देता हूँ। आप लोग उन्हीं की जुबानी सुने। तो लिए चलता हूँ आप लोग की जानकारी के लिए, ताकि सारा जानकारी आप लोग को समय रहते प्राप्त हो सके। तो आप लोग शशि यादव के जुबानी सुने, जो कि MLC हैं और विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाते रहती हैं, विधान परिषद में। तो आप लोग एक बार फिर से उन्हें सुने। तो मैं लिए चलता हूँ शशि यादव जी के पास। तो सड़कों पे लड़ते ही रहे हैं। लगातार आपने देखा कि सड़कों की सवालों मतलब उनके सवालों को लेकर के गर्दनी बाग में प्रदर्शन हो, डाक बंगला में प्रदर्शन हो, कहीं भी वो जब सवाल उठाते थे, लड़ते थे, तो हम लोग उनके लड़ाई में, आंदोलन में सबसे आगे बढ़ करके हम लोग खड़े रहे। और आज भी कह लीजिए कि जब सदन में पार्टी ने मुझे जगह दी, तो इन्हीं की आवाज को उठाने के लिए पार्टी ने सदन में मुझे दिया जगह। तो आज उनकी आवाज भी, उनके जो भी सवाल मुझसे जितना बन पड़ा, उसको हम लोगों ने सदन में उठाने का काम किया है। और बिल्कुल इस बार आप लोग देखे होंगे कि जब इतनी मजबूती से उनके सड़क की आवाज को सदन में पहुंचाया गया, मगर सत्ता पक्ष जो है वो कहीं से भी इन सवालों पर संवेदनशील नजर नहीं आई। सारे सवालों के गोल मटोल जवाब आशा कार्यकर्ता का आप मान लीजिए, जो अभी तक कैबिनेट नहीं किया, आंगनबाड़ी का जो सेवा में टूट कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, मिड डे मील रसोइया का जो मात्र 1650 रुपया में काम करती हैं। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर का कह लीजिए, आप कह लीजिए कि नल जल योजना कर्मियों का कह लीजिए, आप ये क्या कहते हैं रात्रि प्रहरी का कह लीजिए, तो इस तरह के ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों का कह लीजिए, जो विद्युत मानव बल के रूप में कार्यरत हैं, उन तमाम लोगों की आवाज, जो कि सबसे निचले तबके के कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, इनकी आवाज पर, इनके सवालों पे सरकार जवाब देने से कतराती रही। क्योंकि उनके जो सवाल हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको पूरा करने से सरकार कतराती रही और गोल मटोल जवाब देती रही। तो ये सारे लोग देख रहे हैं और इस पर अब लोगों को निर्णय लेना है, क्योंकि अब तो एक तरह से सदन समाप्त हो गई और अब पूरी पार्टी, तमाम सत्ता पर विपक्ष सब लोग चुनाव में जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब इन तमाम लोगों को अपना निर्णय लेना है कि उनको किस तरफ खड़े रहना है, कहाँ खड़े रहना है। तो अभी शशि यादव जी को आप लोग सुन रहे थे, आप लोग के बारे में बता रहे थे, चिकित्सा जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उन्हीं के बारे में बता रहे थे, आंगनबाड़ी, आशा, सभी के बारे में बता रहे थे। आगे भी सुनिए कि आप लोग के लिए वो क्या कह रही हैं। ये बिल्कुल आप देखिए कि होली का मैं गई थी औरंगाबाद, वो कोमल
वो नाम की जो लड़की है, मतलब कह लीजिए कि वो अपनी दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ होली का जश्न मना रही थी, नाच कर डांस कर रही थी, जो आजकल आप देखते हैं कि रील का है। तो वो मतलब खेल रही थी होली, उसका मैंने वीडियो देखा है। और उसके कुछ छींटे, क्योंकि कीचड़ की होली खेल रही थी, कुछ छींटे उस सामंती मानसिकता वाले के घर के दरवाजे पे पड़ गया। और इस गुस्से में कि लड़कियां, दलित जाति की लड़कियां इस तरह से जश्न मनाएंगी, और गाड़ी निकाल करके सीधे वो चला देता है और उसमें कोमल की मौत हो जाती है। बहुत दर्दनाक मौत है। उस सवाल पे मैं वहाँ औरंगाबाद सत्र के बीच में मैं औरंगाबाद गई, और इस सवाल को लेकर के, क्योंकि उस समय तक उस अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मैं थाना भी गई थी, हमारी पूरी टीम, भाकपा माले की पूरी टीम गई हुई थी, विधायक दल के विधायक हमारे साथी रामबली प्रसाद गए हुए थे, और आकर के हम लोगों ने तमाम विपक्ष के हमारे सदस्यों ने, राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में इन सवालों पर जब हम लोगों ने बहस की, सदन के अंदर बहस किया, और तब जा करके उस अपराधी की गिरफ्तारी हुई, और सदन के अंदर जदयू के नेता को आके कहना पड़ा कि आप लोगों ने जो सवाल उठाया उस अपराधी की गिरफ्तारी हुई। तो ये आज कह लीजिए कि अपराध बेलगाम हो गया है। तो अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे, शशि यादव जी ने आप लोगों के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से प्रशासन जो है वह सुरक्षा देने में नाकामयाब हो रही है। आगे सुने, आगे क्या कर रही हैं आप लोग के बारे में। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, ये लगता है कि अपराधियों को सरकार का खुला संरक्षण मिल गया है। घटना आप देखे रोहतास में खुशबू कुमारी, अभी एक दिन पहले बेगूसराय में पल्लवी नामक लड़की जो घर में सोई हुई थी और उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया, और वो भाजपा, उसके पिता भाजपा के एक्टिविस्ट है। तो आज इस तरह से कहिए कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, कोई सरकार का खौफ नहीं है, कोई कानून का खौफ नहीं है। तो ये तो सीधा दर्शा रहा है कि मतलब सरकार और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है ऐसे अपराधियों को, और सरकार कह रही है कि हम मंगल राज चला रहे हैं, पूरे बिहार का विकास हो गया है। आप कोई भी बात कीजिए तो वो 2005 में ले जाके पटक देंगे, जबकि 20 साल से उनकी सत्ता चल रही है। 20 साल पहले अगर कोई बच्चा पैदा लिया है तो आज वो 20 साल का हो जाएगा, वो नौकरी करने लायक हो जाएगा, परिवार चलाने लायक हो जाएगा, मगर सरकार 2005 पे अटकी हुई है। अपराधियों पर लगाम लगाना है, और इन प्रश्नों पे हम पूरे बिहार की अपनी बहनों को कहेंगे, बेटियों को कहेंगे कि इस पर आप सोचिए और आने वाले समय में आप निर्णय लीजिए। शशि यादव अभी संवेदना व्यक्त कर रहे थे उस गरीबों परिवार के प्रति जिनके प्रति यह घटना घटी है। आगे सुनिए, आगे आप लोग के बारे में क्या बता रहे हैं। सरकार आज कह लीजिए कि काम वो अस्थाई नेचर का लेगी, अस्थाई नेचर के काम पे तरह तरह के नामों से बहाली करेगी। संविदा कर्मी है तो प्रोत्साहन है, तो आउटसोर्स है, और बहाली कहाँ से करेगी? आउटसोर्स से। आप समझ लीजिए कि इसकी प्रक्रिया के लिए नियोजन भवन बना हुआ है, उतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका खर्च सरकार वहन करती है, उसके बाद बेल्टॉर्न है, उसके बाद आउटसोर्स है, और ये सरकार की कई नेताओं की कंपनियां हैं आउटसोर्स में। तो इस तरह से, जबकि सरकार को घाटा है आउटसोर्स से, और उनको मतलब कहिए कि ये फाइन देना पड़ता है आउटसोर्स कंपनियों को, और हमारे जो कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहा है, हमारा नौजवान जो जिसके बिना पर सरकार नहीं चलेगी, उनको बहुत कम पैसा देती है। तो ये सरकार बिल्कुल समझ रही है कि भाई जब हम 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में हमारा काम चल जा रहा है तो हम क्यों अस्थायी करें। तो इस सवाल पर, जबकि इन तमाम प्रश्नों पे भाकपा माले के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पदयात्रा भी किया, और 2 मार्च को महाजुटान कार्यक्रम भी किया, कि जो भी इस तरह से लड़ने वाली ताकत है, ये बिहार में पहली दफा हुआ कि आप आइए गांधी मैदान, अपनी आवाज को आप बुलंद कीजिए, अपनी मांग को आप बुलंद कीजिए। और इसलिए ये कि क्योंकि इनके सवाल, इनके प्रश्न चुनाव का मुद्दा बने, क्योंकि चुनाव का मुद्दा अभी देख लीजिए, रामनवमी कल बीता है, चारों तरफ हंगामा चल रहा है। अच्छी बात है, महिलाएं आ रही हैं, अखाड़ा आप कर रही हैं, मगर उसमें आप अपनी दुर्गा की शक्ति को आप निखार रही हैं, मगर हमारी बेटियों पर जब हमला होता है तो ये दुर्गा शक्ति कहाँ चली जाती हैं।
ये कि पूरी कोशिश हो रही है कि कैसे पूरे बिहार में एक दंगा का माहौल बन जाए, हिंदू मुस्लिम का माहौल बन जाए, इसलिए वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है। तो मगर आज इन तमाम तबकों को आज सोचना होगा, निर्णय लेना होगा कि आपके प्रश्न पे बिहार में चुनाव होगा कि नहीं, आपके भविष्य पर चुनाव होगा कि नहीं, ये बात आज उनको निर्णय लेना है। हम लोग तो लड़ रहे हैं, हम लोग तो उनके सवालों को लेकर के जितना संभव है आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अब निर्णय उनको लेना है। शशि यादव ने सरकार की आलोचना की और अभी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड जो लाए हैं यह सरकारी जो योजना है उस जो लोग का पब्लिक का जो डिमांड है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसके ध्यान भटकाने के ला रहे हैं। आगे आप लोग का बकाया राशि जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो एनए दीदी का हो, आंगनबाड़ी को हो, आशा का हो, फैसिलिटेटर दीदी का हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी का, स्कीम वर्कर का हो, जो भी बकाया है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोग भी आगे सुने। बिल्कुल, क्योंकि जब सदन में सवाल उठा और आप जानते भी होंगे क्योंकि आप हम आशा कार्यकर्ता के और तमाम स्कीम वर्कर के सवाल को आप मजबूती से उठाते हैं और इसी वजह से आपको कहिए कि सिल्वर लीजिए कि हम लोगों ने जब सवाल उठाए तो उसका परस्यू करने के लिए, क्योंकि आशा कार्यकर्ता को अक्टूबर माह से पैसा नहीं मिला है। अब आप समझ लीजिए कि कैसे किसी का उस आशा का परिवार चलता होगा। होली के समय हम कई आशाओं ने रो रो करके फ़ोन किया कि मैडम हम अपने बच्चे को एक अबीर का पैकेट तक नहीं खरीद सकते। आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारी क्या स्थिति हुई होगी। मगर हमारे हाथ में तो है नहीं, सरकार तो हम लोगों की है नहीं। फिर भी हमने आश्वासन दिया कि जरूर सत्र चल रहा है। मैंने सत्र में भी सवाल उठाया और इसके बाद मैं प्रधान सचिव से मिली और प्रधान सचिव को भी आश्चर्य लगा कि अभी तक अक्टूबर से पैसा नहीं गया। उन्होंने तलब किया, तमाम अधिकारियों से बात की, तब जाकर के ये पता चला कि कुछ दिन तो पोर्टल की गड़बड़ी से बंद रहा और अब केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा, क्योंकि इस आशा और फैसिलिटेटर को पैसा देने में 60% केंद्र का पैसा लगता है, केंद्र का पैसा अभी तक नहीं आया। जो भाजपा इतनी बड़ाई कर रही है, महिलाओं को आगे हम करने के लिए सशक्तिकरण की इतनी ढिंढोरा पीट रही है, उन्होंने अक्टूबर से अपना केंद्रांश नहीं भेजा है। आप समझ लीजिए कि कैसे ये मतलब किस बात की इतनी बड़ाई कर रही है। तो तब भी हम लोगों ने कहा कि जो राज्य की राशि है वो पैसा आप उनको दे दीजिए। तो तत्काल एक दिन के अंदर कुछ आशाओं को जनवरी माह का पैसा गया है, मगर उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही हम केंद्र से पैसा ला करके तमाम लोगों को हम दे देंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने ये भी कहा कि आशा कार्यकर्ता का जैसे जो बॉर्डर इलाके की हैं, आप कह लीजिए शिवाजी नगर की जो आशा है वो समस्तीपुर में पड़ती हैं, बहेड़ी दरभंगा में पड़ता है, मगर जो एकदम बॉर्डर में है बहेड़ी में उसको सुविधा उपलब्ध होती है। तो आशा अगर वहीं बहेड़ी के सरकारी अस्पताल में चली जाएगी तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका प्रधान सचिव ने बिल्कुल ये कहा कि नहीं, ये गलत है और वो कहे कि मैं लेटर निकालूंगा, क्योंकि अगर वो सरकारी संस्थान में कहीं भी अपने जिला में या बॉर्डर के इलाके में जाती है तो उसका पैसा मान्य होगा। भी उन्होंने आश्वस्त और इस बात के लिए भी आश्वस्त किया है कि अब हम लोग बढ़ा, क्योंकि हमने कहा कि अब उस जो तय हुआ था 2,500 रुपया मानदेय के साथ, अब इससे बढ़ा करके हम लोग लेंगे। तो इस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि बढ़ा करके मानदेय होगा, समय का इंतजार है। की राजनीति है, भाजपा इसमें राजनीति कर रही है कि चुनाव के पहले हम इस बात की घोषणा करेंगे जिससे कि चुनाव में उनको बेनिफिट मिले। मगर बिहार की आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर बने इस बात को समझती हैं कि जिसके लिए उनको वो रुला रहे हैं, जिसके लिए उनको मतलब आशा भरी निगाह से दिखवा रहे हैं, तो इसका समय के अनुसार तो बदला ले लेगी। तो हम लेकर के रहेंगे जो हम लोगों ने लड़ा है, जिस दमन को झेला है, तो वो मानदेय शब्द के साथ तो पैसा लेकर के रहेंगे, मगर इसके साथ ही इस सरकार को सबक भी सिखाएंगे।
एनएम बहनों के लिए भी कहिए कि अच्छी बात है। प्रधान सचिव ने इस बात को आश्वस्त किया है, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि भाई एनएम बहनों को आप देते क्या हैं, तो आप 2.5 महीने का पैसा हड़ताल अवधि का काट लेंगे तो और फिर आगे भी सेवा विस्तार में उसको दिक्कत आएगी, तो ये कृपया उनको कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कर दिया जाएगा। और जिसकी रिपोर्ट मुझे मिल रही है कि शायद ये नीचे तक, क्योंकि कई जगह से मुझे मिला है आश्वासन कि प्रभारी तक ये मैसेज चला गया है कि वो हड़ताल अवधि का पैसा भी उनको मिलेगा, और इसको जब पैसा मिलेगा तो सेवा में टूट नहीं होगी। की नेता रंजना जो अध्यक्ष हैं, बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन एक्ट 2 के अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष पूनम है, सब लोग साथ में, और एक्ट 2 के राष्ट्रीय सचिव रणविजय जी, हम लोग सब लोग साथ में गए थे। तो उन्होंने भी इस बात को कहा, स्वीकारा, क्योंकि एक मुख्य मांग ये हम लोग लेकर के गए थे कि हड़ताल अवधि का आप पैसा भी नहीं देते और सेवा विस्तार को भी आप तोड़ देते हैं, तो अभी जो पर्यवेक्षिका के रूप में जो उनको बेनिफिट मिलनी चाहिए उसमें अवरोध हो जा रहा है। तो जब हम लोगों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक उनको विशेष अवकाश करके उनका सेवा टूट आप नहीं करते, तो संविदा कर्मियों के लिए तो कोई नियम ही नहीं है, तो फिर ये नियम क्यों आप बना रहे हैं। तो इस बात से वो कन्विंस हुई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका ये सवाल जायज़ है और इस पर मैं देख लेती हूँ कि क्या मैं कर सकती हूँ, और निश्चित तौर पर ये मतलब नहीं होगा, इनको न्याय मिलेगा, ये बात उन्होंने कहा। और ये भी हम लोगों ने इसके बाद भी कहा कि भाई इतने कम पैसे पे आंगनबाड़ी काम कर रही हैं, तो हम लोगों ने सवाल भी उठाया है। तो इस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी का भी मानदेय बढ़े। अभी आप शशि यादव को सुन रहे थे। शशि यादव ने आशा आंगनबाड़ी रसोईया, स्कीम वर्कर, फैसिलिटेटर, एनएम, जीएनएम आदि के बारे में बहुत सारे विस्तार से बताई हैं इस इंटरव्यू में। यह रिकॉर्डेड इंटरव्यू मैंने आपको सुनवाया। यह मेरे बड़े भैया विनोद सिंह द्वारा इंटरव्यू लिया गया था शशि यादव जी का, जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू मैंने आपको सुनवाया। मैं आश्वस्त हूँ कि आप लोग को यह इंटरव्यू ज़रूर पसंद आया होगा, और आप लोग की जानकारी के लिए मैं यह अपने चैनल पर प्रसारित किया हूँ ताकि आप लोग को भी पूरी से पूरी जानकारी मिल सके। तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप लोग को यह पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, इंटरव्यू पसंद आया होगा, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर ज़रूर कर देंगे, और यह छोटा भाई को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अगले वीडियो तक के लिए आप लोग से विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।